जो हमने अभी परमुटेशन किया पीछे, उसका मतलब था अरेंजमेंट, है ना। अरेंजमेंट मतलब जैसे ए बी सी को हमने कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज, तो 3 फैक्टोरियल वेज से, है ना। ये अरेंजमेंट था, मतलब ए सी बी ऐसे कैसे कितनी बार लिख सकते हैं। अब इस 3 लेटर्स में से अगर मुझे एक लेटर सेलेक्ट करना है तो मैं कितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, या 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं तो मैं कितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR कॉम्बिनेशन, जैसे उसमें था n लिया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यही था ना। अब कॉम्बिनेशन में n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये इससे एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल और आ जाएगा, समझ में आ गई बात। अब जैसे मान लो सपोज मेरे को 3 चीज़ें हैं, 3 में से कोई 2 सेलेक्ट करनी है, तो कैसे लिखूँगा 3C2, तो ये नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, तरीके आ जाएंगे जितनी तरीके से मैं आउट ऑफ 3 2 चीज़ों को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो 3C2 ऑफ इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, ये n है ये r है, तो ये कितना हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 3, है ना। तो मैं 3 तरीके से 2 चीज़ों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अरेंजमेंट नहीं है, सिलेक्शन। तो जब भी सिलेक्शन आएगा उसमें परमुटेशन में तो हम ब्लॉक बना के बता लेते थे भाई इस वाले को इतने तरीके से भर देंगे, इस वाले इसमें नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले से ही होगा, फॉर्मूले के अलावा कोई तरीके नहीं होगा, है ना। तो बस ये ध्यान रखना है कि सिलेक्शन जहाँ पे भी गए, जैसे मान लो उसने कहा भाई 15 प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर्स में से मुझे 11 क्रिकेट के प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, आउट ऑफ 15 प्लेयर्स आई कैन सेलेक्ट 11 प्लेयर्स इन सो मैनी ऑफ वेज, ठीक है। इतने तरीके से मैं 11 प्लेयर्स को आउट ऑफ 15 प्लेयर सेलेक्ट कर सकता हूँ, 11C15, समझ में आ गई बात। तो एक तो ये फॉर्मूला लिखो आप, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लिखो फटाफट करके। अभी बताऊँगा, उसमें अपने आप पता चल जाता है, अरेंजमेंट करनी है कि सिलेक्शन करना है, वो अपने आप क्वेश्चन देख के पता चलता है। देख लिया। अभी पहले फिलहाल हम इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे NCR वाले को, ठीक है। और इसके अलावा इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज और बता रहा हूँ, ठीक। तो कॉम्बिनेशन में लगती है, एक होती है NCR प्लस NCR+1, ऊपर का n सेम है, नीचे दोनों लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, r और अगला है r+1, ठीक। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा n+1CR+1, क्या आएगा n+1CR+1, ठीक है, n+1CR+1, ये प्रॉपर्टी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है ये, कभी बहुत पहले पुराना IIT में भी आया हुआ क्वेश्चन, जेईई मेंस में पूछा हुआ है। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। पहले समझ लो फिर उसके बाद करो, ठीक। क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, ये तो एक अलग दे ही रखा है, इसका मतलब होता है समेशन, सम। तुम्हें ध्यान होगा तुमने उसमें वो करा था उसमें डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, ये मीन का फॉर्मूला करा था ना, ये सम करते थे। तो इसका मतलब क्या होता था, F1 x1 को ऐड करा, F2 x2 को ऐड करा, F3 x3, जितना भी पूरे कॉलम में fx के टर्म्स होती थी सबको ऐड कर लेते थे, है ना। अब इसका मतलब क्या है, सम करना है, किसका करना है, जब J1 हो यहाँ पर रखो तो ये हो जाएगा 51C3, फिर प्लस करो, अब J2 रखो, 1 से 5 तक जाना है, J2 रखोगे तो 50C3 प्लस, क्योंकि J यही है, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा, फिर 49C3, जब हमने क्या रखा 3 रखा, फिर हमने 4 रखा,
तो ये आ गया, और जो हमने 5 रखा तो ये आ गया। समझ में आई बात? जे की वैल्यू पहले 1 रखी, जो भी कुछ आया इसके अंदर ये 52 माइनस 1 इज 51 C3, फिर सम करा, समेशन का मतलब इनका सम होना है। और अब इसके बाद J1 के बाद अगला J2 रखा, ये आ गया, फिर J3 रखा इसके अंदर तो ये आ गया, फिर J4 रखा, फिर J5, यहाँ तक जाना, जहाँ तक भी उसने कह रखा है वहाँ तक सम करते जाओ, बस वैल्यू डालते जाओ J की और सम करते जाओ। समझ में आ गई थी ना? पहला काम तो ये है लिखने का। फिर अगला काम क्या है, इसको उठाओ यहाँ से और यहाँ रख लो, रख सकता हूँ। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी बताई है ये सेम प्रॉपर्टी है, देखो ऊपर वाला सेम 47 47, दोनों में 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए इसका, एक ऊपर वाले में ऐड कर देना है, ऊपर ऐड होगा ना, तो ये हो गया 48, क्योंकि यहाँ n था, अब बन गया n+1 48C, और इन दोनों में जो बड़ा है ये r+1 बड़ा था तो वो नीचे। आगे बात समझ में, ये लगानी आ गई प्रॉपर्टी, समझ में आ गई। अब इसके साथ ये रखो, और ये तो तुम्हारा है ही जो कुछ है। अब जब इन दोनों में लगाओगे प्रॉपर्टी तो आएगा 49C4 आएगा, ऊपर एक ऐड, नीचे बड़े वाला, फिर इसके साथ ये रखो, इन दोनों में लगाओ तो 50C4, और इसके साथ फिर ये रखो, है ना, तो ये 51C4, फिर इसके साथ ये रखो तो ये 52C, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सारा रिड्यूस होकर क्या बन गया। अब तुम इसे सॉल्व करने लगते फॉर्मूला लगा के तो कितने देर में होता है, और होता ही नहीं, यहाँ तक तो तुम पहुँच ही नहीं पाते, सॉल्व नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है। देखो 51 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करते हैं, 51 50 49 48 कट जाएगा, अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 1 का आता है। फिर अगले को सॉल्व करते, फिर अगले को सॉल्व करते, फिर अगले को सॉल्व करते, तो 5 6 थे तुम्हारे, है ना। तो ये आंसर एक फाइनल आंसर है। अब इसमें जो डालना डाल लो, 52 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आ गया। अब इसे सॉल्व कर दो, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 अपॉन 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3। अब इसे काट पीट करके सॉल्व कर दें, ये हो गया 13 चौके 52, और ये हो गया आपका ये 17 से 51, और ये 25, तो 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49, ये आपका आंसर। आप यहाँ भी छोड़ोगे तो चलेगा, बड़े का इसको कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व नहीं करते, उसको वहीं छोड़ देते हैं। समझ में आ गई भाई, समझ में आ गई। अब ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, इसको उतार लो पहले तो फटाफट जल्दी से क्वेश्चन को, फिर आगे करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी NCR इज इक्वल टू NCN-R, ये प्रॉपर्टी नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। NCR इज इक्वल टू NCN-R। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ 5C2 तो ये किसके बराबर आएगी, 5C3, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर मैं लिखूँ 9C2 तो ये आएगी 9C7 के बराबर। इसमें से इसे माइनस कर दो, यहाँ डाल दो। अब क्यों होता है ऐसा, ये फॉर्मूले की वजह से होता है। अब डालो इसमें फॉर्मूला, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 7, और इंटू R फैक्टोरियल 2, है ना। अब यहाँ क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन, जब इसमें से इसे माइनस करूँगा तो ये वाला आ जाएगा, और ये तो 7 फैक्टोरियल, दोनों सेम आ गए, 9 से 2 9 से 7, मतलब इसमें से इसे माइनस करूँ तो जो नंबर यहाँ आएगा वो 9C7 के बराबर आएगा, मतलब NCR किसके बराबर होगा, NCN-R के बराबर। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ भी समझ लो, तो ये भी यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं यूज़ होगा।
हो गया कि एक प्रॉपर्टी और है ये बस थर्ड और सिंपल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, वो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ही बनेगी, ठीक है। कैसे होती है थर्ड प्रॉपर्टी, क्या है, अगर एन सी पी इज इक्वल टू एन सी क्यू है ना, एन सी पी इज इक्वल टू एन सी क्यू है, तो एन क्या होगा, व्हाट विल बी एन, ठीक। इससे क्या हम बता सकते हैं, मतलब एन क्या नहीं होगा, इससे हम क्या रिजल्ट दे सकते हैं। अगर एन सी पी एन सी क्यू के बराबर अगर आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं नंबर वन भाई पी क्यू के बराबर होगा, ऊपर वाला तो सेम ही है, तो या तो ये भी दोनों बराबर होंगे तो ही दोनों बराबर हो सकते हैं कॉम्बिनेशन। अब मैं ऐसे लिख दूँ 5C2, तो ये 5C2 को ही तो बराबर होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 5C3 के बराबर। अभी 3 कैसा है वो भी बताऊँगा। अभी तो तुम जो समझो ये दोनों बराबर हैं तो ये बराबर इसके होना चाहिए, एक कंडीशन तो ये बननी चाहिए, है ना, P शुड बी इक्वल टू Q। और अब हमें तो ये पता है कि 5C3 के बराबर क्यों होता है, तो 5C3 के बराबर क्यों होता है, एक प्रॉपर्टी से अलग। तो मैंने इसको क्या लिखा है, एन सी पी, इसको मैंने लिख दिया एन सी एन माइनस क्यू, इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दी, ये एन सी क्यू किसके बराबर होगा, एन सी एन माइनस क्यू, नहीं मान ही लगा, सिर्फ एक तरफ लगा, इसमें मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब ये दोनों बराबर हो सकते हैं, पी इक्वल टू एन माइनस क्यू, तो एन क्या हो जाएगा, तो दो कंडीशन इससे आ जाती है, नंबर 2 ये है, नंबर 1 ये है। अब इसका रोल कहाँ है, यूज कहाँ है, देखो एक और बताता हूँ उसको। अब सपोज तुम्हें क्वेश्चन दे दिया NC7 इज इक्वल टू NC4, तुम जगह n निकालो, NCP NC7 इज इक्वल टू NC4 और कह रहा फाइंड n निकालो, ठीक है। तो या तो हम क्या करें, इसमें फॉर्मूला लगाएं, जनरली तो क्या लगाओगे तुम, ऐसे ही फॉर्मूला लगाओगे ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, फिर इसको काट दोगे। अभी हम पहले ही कर रहे हैं इसको ऐसे ही, ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और इसको n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6 और n माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल से कटा, ये इससे कट गया, तो मतलब आपके पास ऐसा आ गया 1 अपॉन n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6। फिर इसको सॉल्व कर दो, ऐसे करोगे, उल्टा कर लिया, ये क्या हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5, ये ऑलरेडी अपने आप ही आ रहा है, ये बराबर 7 के कर दिया तो एक कितना आ गया 11। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी है ना, ये बराबर जब 3 फैक्टर्स हैं लगातार कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव फैक्टर्स हैं 7 6 5, मैंने सिखाया भी था तुम्हें तरीका ये, तो ये ऑलरेडी बनाए हैं इसमें, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। इसको मैंने इससे कंपेयर कर दिया, या इसको मैंने इससे कंपेयर कर दिया, या मैंने इसको इससे कंपेयर कर दिया, n क्या आएगा 11 आ जाएगा। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इतना लंबा मुझे नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रॉपर्टी को याद रखूँगा। इस प्रॉपर्टी को कैसे याद रखूँगा, ये प्रॉपर्टी मुझे क्या बताती है, या तो P बराबर Q होना चाहिए, वो तो है नहीं है, 7 बराबर 4 तो हो नहीं सकता, या दूसरी काम क्या कहती है, भैया इन दोनों को ऐड कर दो, 7 + 4 क्या आ गया आंसर, इतना लंबा करने की जगह इस प्रॉपर्टी को यूज करके आगे तक। अब तो MCQ जमाना है, MCQ में तो कुछ भी आ सकता है तुम्हारा, तो वहाँ पे कुछ करना भी नहीं तुम्हें, और अपना उठाओ डाल दो। अब मैं और देता हूँ क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज याद रखनी है, मतलब मेन चीज है यू हैव टू लर्न दिस प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया 10cx इज इक्वल टू 10cx प्लस 4, कहता है x निकालो, क्या कह दो x निकालो, क्या नहीं समझ में बहुत तरह बड़ी जल्दी आता है, समझ में आता है आंसर। तो 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, बस इनको याद रखना, उसी से क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे बहुत सारे।
ये आ गया ना बस। अब या तो ये इसके बराबर होना चाहिए था, वो तो हो नहीं सकता। x कैन नॉट बी इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो जब ये बराबर नहीं हो सकते, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो क्या होगा? tan किसके बराबर होना चाहिए? दिस प्लस दिस, x प्लस 4 के, मतलब 6 इज इक्वल टू 2x x। अब यहाँ 3 डाल के देखो तो tan c 3 और ये कितना tan c 7। अब इसमें से इसे माइनस करा तभी तो 7 आएगा। या ऐसे समझ लो, जो दो बराबर होते हैं इन दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर होता है, ऐसे किया है ना। हर एक क्वेश्चन में होगा वो। ये यहाँ पर n तुमने निकाला था 11, है ना, 11c 7 इज इक्वल टू 11c 4, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, है ना। ये याद, तो ये आसान से क्वेश्चन हो जाता है। और नहीं तो बहुत लंबा आपको इसके अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये कैलकुलेशन आपको करने से बचाती है प्रॉपर्टीज। अगला देखो क्वेश्चन, देखो कुछ 2-4 क्वेश्चन करके देखो। अब जैसे इसने कह दिया मैं NC8 इज इक्वल टू NC6, फाइंड NC2 NC2। फिर उसने दे दिया हमें NPR 720, NCR 120, R निकालना है। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, तीसरा है n + 2c8 is to n - 2p4 is equal to 57 is to 60। क्या है? n निकालो। पहले क्या आ गया? 91। 91 आ रहा पहले का। करो करो करो, शाबाश। तो पहला वाला क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो n तो आ गया 8 + 6 14, और यहाँ डाल दिया उसको 14c2 को 14 × 30, ठीक है, अपॉन, अच्छा इसको इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब एक चीज़ और सिखा रहा हूँ, उसको भी सीख लो। इससे काटेंगे 7 आ जाएगा, 91 आ जाएगा। और जो एक चीज़ और छोटी सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इससे तुम्हें करने में बहुत आसानी हो जाएगी जब भी कॉम्बिनेशन सॉल्व करने होंगे ना। और ख़ास तौर से प्रोबेबिलिटी बहुत काम आता है जो बता रहा हूँ, है ना। क्या याद रखना है? NC0 क्या होता है? ये होता है 1। NC1 क्या होता है? n। NC2 क्या होता है? n × n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। NC3 क्या होता है? n × n - 1 n। लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहा हूँ मैं? जितने n है उतने ही यहाँ पर फैक्टर बनाते। जैसे यहाँ पर 1 है ना, तो एक n, ये वाला एक ही फैक्टर आएगा। यहाँ 2 है ना, तो यहाँ 2 फैक्टर आएंगे, और घटती क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर एक n है तो अगला n - 1 फिर n - 2। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आता है। इसको मैं जब काटता हूँ तो n - 1 n - 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो ये 2 फैक्टर बच जाते हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब ऐसे ही यहाँ करूँगा तो n फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको जब मैं आगे बढ़ाऊँगा तो ये कट जाएगा, तो फिर ये n ही रह गया, मतलब इसके नीचे भी 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से शुरू करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मैं कहूँ NC4 निकालो, या मैं कह रहा हूँ 9C4 निकालो। देखो बेटे ध्यान, ये बात नहीं करो आपस में, डिस्कशन नहीं, पहले जब पढ़ा रहा हूँ ना जब मत बोलो। इसको निकालना है तो तुम्हें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 9 × 8 × 7 × 6, 4 है ना यार, तो 4 फैक्टर आते जाएंगे अपॉन 4 फैक्टोरियल। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऐसे बोल दो 4 × 3 × 2। अब तुम सॉल्व करो, 4 × 8 ये कट गया, 3 × 6 कट गया, कितना आसान हो गया। 9 × 14 49 का 120 आंसर आई बात है। तो जितना भी नंबर हो यहाँ पर, अब जैसे मैंने कहा भाई 10C5 निकालो, नीचे 5 है ना, 10 ×
इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टर हो गए अपॉन 5 फैक्टर तुम्हें पता ही है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। बार बार वो फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, आसान हो जाता है इससे, ठीक है। और ऐसी छोटे मोटे तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, जैसे अभी NC2 बोला इसमें, अब तुमने कहा 14 है, अब ओरल कर दो इसको, 14 इंटू 13 अपॉन 2, 1 8 7 13 आ गया। इस कंसेप्ट को अगर समझ जाओगे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, अगर नहीं करोगे तो फिर बार बार फॉर्मूला लगाते रहोगे, फॉर्मूले से भी तो हो ही जाएगा। हाँ, ये यहाँ कितने हैं उतने फैक्टर आएंगे, उतने तक ही खोलना है हमने। जैसे मान लो यहाँ 2 हैं नंबर, तो 14 इंटू 13 बस, फैक्टोरियल नहीं लगता ऊपर पे, और नीचे जो नंबर है उसका फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो उसकी प्रैक्टिस बना लो, तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आसानी हो जाएगी ऐसे भी सही तो मतलब से सही। तुम्हारे पास फालतू टाइम काटना हो तो फॉर्मूला लगा लेगा, तो किसने मना करा है? तो कहें क्या 3 घंटे बैठने में कुछ आता नहीं, तो फार्मूला लगाओ, टीचर भी पढ़ेगा, तो सीख लेते। और एक चीज़ और सिखा रहा हूँ, उसे भी सीख लो, ये तो सीख लिया तुमने। एक चीज़ और सिखा रहा हूँ, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में भी रिलेशन होता है अपना। क्या रिलेशन होता है? NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r। अब इतना तो क्या है? परमुटेशन ही है, तो ये इसका मतलब ऐसा हो गया ना, NPR, इसको तो NPR लिख दिया मैंने अपॉन r फैक्टोरियल, इसको इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा? NPR क्या होगा? r फैक्टोरियल इंटू NCR। ये भी रिलेशन आपको याद होगा भाई, कॉम्बिनेशन में से ही परमुटेशन निकाल लेते हैं, है ना। ये रिलेशन अगर हम कराएंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो तुमने सॉल्व करके करा होगा इस क्वेश्चन तुमने अभी क्वेश्चन ये वाला सेकंड वाला अगर R निकाला होगा, हाँ भाई आद्या ने कराए, तो आद्या ने सॉल्व करके करा ना रेशो लेके। अब देख इसमें लगा जरा, इसकी वैल्यू डाल 720 इसी तो R फैक्टोरियल इंटू 120, ठीक है। देखो एक स्टेप में 6 आ गए, और R फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 3 फैक्टोरियल, तो R कितना आ गया? क्या इसको क्या कर दिया? इस फॉर्म में डाल दिया, इसकी वैल्यू भी थी, इसकी वैल्यू भी कितने पास दे रखी है ना, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, तो फिर इसमें डाल दे, इसकी जगह 720 डाल दे, इसकी जगह 120 डाल दे, यही तो समझा रहा हूँ। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करना, इनसे आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन करना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नहीं तो उसमें फॉर्मूले लगाते रहोगे, काटते रहोगे, फिर क्या फायदा उसका? नहीं है, तो मैंने उसको खोल के कर दिया इतना। अब इसको देखो कितना हो गया, n प्लस 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया n माइनस 6 फैक्टोरियल, और इंटू 8 फैक्टोरियल, ये तो ऊपर वाला हो गया। इसका क्या हो गया, ये ऊपर चला गया n माइनस 6 फैक्टोरियल, और ये ऐसा आ गया n माइनस 2 फिजिकल 57। ये तो देखो कैंसिल हो गया फैक्टोरियल। अब ये इसको, ये बड़ा है ये छोटा है, इसको खोलो, n प्लस 2 अगला क्या आएगा n प्लस 1, फिर आएगा n, फिर आएगा n माइनस 1, फिर आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, और नीचे है आपके पास 8 फैक्टोरियल, और इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये 57/16, ये भी कैंसिल हो गया। पहला काम होता है फैक्टोरियल गायब करने का। अब इस फैक्टोरियल को करो, इस फैक्टोरियल को उठाओ और यहाँ लिख देना, इसको हटाओ और यहाँ लिख देना 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 8 2 16, ये भी कर दिया। अब यहाँ कितने वेक्टर है? 1 2 3 4। अब इस नंबर को 4 कंसेक्यूटिव वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये 57 कितना होता है? 19 3 57, और ये कितना है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, कितना बच गया? ठीक है। अब देखो ये 21 बन रहा है, ये 19 बन रहा है, ये 20 बन रहा है, और ये 18 बन रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू बस 4 ही हुए ना, हाँ 4 बस। तो ये n प्लस 2, ये n प्लस 1, ये n, और ये n माइनस 1,
ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो n कितना हो गया तीसरे नंबर पे 19, कंपेयरिंग बोथ साइड n 19। पर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना कि यहाँ तक पहुँच जाओ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई फैक्टोरियल की प्रैक्टिस करके यहाँ तक पहुँचो। पहले फैक्टोरियल काटना सीखो, जब ही पहुँच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुँच पाओगे। और ये जब ही होगा जब तुम घर पे करोगे प्रैक्टिस। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा भी, एक आइडिया होना चाहिए ना कि कैसे तुम्हारे वेक्टर 4 जो बनाने हैं वो कैसे तुम्हें पता चलेगा कौन से वाले से। या तो सब मल्टीप्लाई करके बैठ जाओगे, वेक्टर बनाओगे। तो ऐसे में ये देखा करो, ये जैसे 57 आया, इसके फैक्टर बनाए, बड़ा नंबर जो आया उसको पहले फैक्टर बनाओ। अब ये 19 एक प्राइम नंबर है, इसको हम आगे नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब 19 के आसपास के नंबर ही तुम्हारे 4 फैक्टर बनाने। या तो 19 सबसे बड़ा नंबर है, वो उससे छोटे होंगे, या वो कहीं बीच में होगा, उसके आसपास के नंबर ही मिलेंगे। तो मैंने भी ऐसे ही करा, पहले मैंने 19 देखा, इधर मेरे को देखा 21, मैंने 21 लिखा, तो 21 हो गया। 19 इससे नज़दीक कहीं है, फिर 20 मिल गया मुझे, फिर 18। तो ये जो नंबर होता है ना प्राइम नंबर बड़ा वाला, ये तुम्हें बता देगा कि कहाँ पे बनेंगे फैक्टर्स, किसके आसपास के फैक्टर्स बनने वाले। यहाँ हमें पता है 1 2 3 4 फैक्टर है, तो उधर भी 4 ही बनाने ना। तो 19 तो एक फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि वो उससे फर्दर टूट नहीं सकता। तो इसलिए उसके आसपास के नंबर ढूंढेंगे, वो इसमें ढूंढेंगे। वो तुम्हारे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी मिलेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, उसको भी देखो ध्यान से। अच्छा, एक बात और बताऊँ कि ये पता नहीं मुझे तुम्हारे स्कूल में, क्योंकि क्लास लेवल में टीचर जो है ना ज़्यादा तो पढ़ाती नहीं है, वो NCERT करा देती है छोटी छोटी। तो ये होगा भी नहीं NCERT में, लेकिन ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा आगे जब बड़ी क्लास में जाओगे। तुम 12th क्लास में आओगे, वो भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। नहीं है सिंपल सिंपल। K वाली थी, P वाली थी, P प्लस Q वाली, P इक्वल्स टू Q वाली, ये प्रॉपर्टी थी बस। P प्रॉपर्टी कराई थी में से एक। अब तो कर ले करो उसको, जो मैं करा रहा हूँ कि तुम्हारे काम की है। अब जैसे दे दिया इसलिए भाई, जब तुम कहीं भी जाओगे ना एग्ज़ाम देने के लिए अगले साल, एंट्रेंस दोगे, जब एंट्रेंस दोगे तुम, तो एंट्रेंस में वो ये नहीं देखेगी कि तुम्हारे कोर्स में क्या था NCERT में, उसमें तो सब कुछ आएगा और फालतू वही आएगा। इतना कोर्स होता है तो तुम सोच नहीं सकते। ये तो कुछ भी नहीं करा रहा मैं, कुछ भी नहीं कराता मैं। मतलब इसका जो कोर्स होता है उसका 10-20% भी कोर्स नहीं होता, 80% तो पता नहीं क्या क्या आता है वहाँ अलग अलग, जो तुम JEE मेंस में देते हो। बहुत ज़्यादा आता है, ज़रूर से ज़्यादा। CUET में भी जाओगे तो 11वीं 12वीं दोनों साल का आएगा, 11th का भी आएगा, 12th का भी आएगा। और वहाँ पे भी तुम्हारे बोर्ड के लेवल से ऊपर लेवल का ही आता है। तो ये सब चीज़ें जो मैं करा रहा हूँ ना, तुम्हें वहाँ काम आएंगी। अगर तुमने DU में जाना है या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो CUET होने लगा, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी का, तो वो तुम्हारे काम आएगा। तो जो करा रहा हूँ उसको ये मत सोचना भैया NCERT में नहीं, मैं नहीं करता। अगर तुम्हें पढ़ना है आगे बड़े किसी कॉलेज में जाना है, हाँ प्राइवेट में जाना है, आपको को पैसे खर्च कराने, तो कोई दिक्कत ही नहीं। पैसा तो हर जगह चलता है, कहीं भी एडमिशन लो, कहीं पहुँच लो, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए हमें, जिसकी अपनी रेपुटेशन भी होती है, तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। और कॉमर्स वाले को तो खास तौर से, क्योंकि तुम्हें तो CUET ही देना है। तुम्हारे पास ना डॉक्टर बनने का ना इंजीनियर बनने का जुगाड़, तुम्हें तो DU में मतलब जाके ग्रेजुएशन करनी ही है, तो करनी है तो पढ़ना ही है, और कोई तरीका नहीं है। ये तो पहुंच जाएंगे कहीं पे भी, ये जो खेतों में खोले वहाँ पहुंच जाएंगे कहीं पे BTech करने के लिए। पापा से कहेंगे, पापा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, चलो भाई चलो तुम्हें वहाँ कराता हूँ। कौन सा है ये? द्रोणाचार्य, SGT में करा देंगे, NCU में पहुँच जाएंगे। द्रोणाचार्य भी तो है, इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। वो उसका जो मालिक है ना हमारे सेक्टर में रहता है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे वहीं एडमिशन लेते हैं द्रोणाचार्य, और बोलते हैं DC है,
शॉर्ट फॉर्म हो गया द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है ना, और डीसी नाम किसका, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो टॉप का कॉलेज है। तो बच्चे लोग कहाँ से कर रहे हैं, वो डीसी से कर रहे अच्छा, ये द्रोणाचार्य सिर्फ इंजीनियरिंग के नहीं है, हैं। द्रोणाचार्य इंजीनियरिंग के नहीं है। नहीं और भी हो, पता नहीं, यूनिवर्सिटी तो नहीं बनानी, मुझे पता नहीं, पर इंजीनियरिंग के लिए तो है, यूनिवर्सिटी होती है, जिसमें सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी BSc BCom MA MSc सब कुछ होता है उसमें। ये कॉलेज है बस खाली। कॉलेज में एक सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अब जैसे तुम्हारा स्कूल और कोचिंग सेंटर, स्कूल में तुम नर्सरी से लेकर 12वीं तक पढ़ते हो, यहाँ आते हो तो 2-3 क्लास पढ़ा रहा होता कोई, जैसा हम 4 क्लास को पढ़ाते हैं 9 से 12 तक, ऐसी यूनिवर्सिटी और ऐसे ही कॉलेज हो। ठीक है, अब सुन लो भाई ध्यान से। अब ये 3 NCR के क्वेश्चन दे रखे हैं, इसकी हेल्प से आपको R निकालना है, क्योंकि आपको निकालना है RC2। अब पहले मैं करूँगा, उसको समझना, ठीक है, रिकॉर्डिंग होगी सारी। NCR -1 है, पहले इसे सॉल्व करो क्योंकि कुछ नहीं दे रखा आपको। तो जब अब एक चीज़ और इसमें नोट करने की, ध्यान से समझना, ये और ये कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक, इसमें से इससे एक ज़्यादा ये, इससे एक ज़्यादा ये, तो बढ़ रहा है ना। तो अब आपको क्या करना है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें 3-3 कॉम्बिनेशन दे रखे हों, ऊपर का n सेम हो और इनमें कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, तो 2-2 को डिवाइड करना है। पहले करना है NCR -1/NCR, ठीक है, 36/84, एक तो ये सॉल्व करना है, और एक लेना है NCR/NCR+1। अब किसी को ऊपर ले सकते हो, किसी को नीचे ले सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमने NCR+1 नीचे लिया, आप ऊपर ले लो, इधर 126/84 कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपको ऐसे 2 रेशो लिख लेंगे। अब इन 2 रेशो से जो हम सॉल्व करेंगे, तो एक इक्वेशन n और r में इससे आएगी और एक इक्वेशन n और r में इससे। तो सॉल्व करो, देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, इसमें से इसे माइनस करा तो साइन चेंज हो जाएगा ना, और r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r। ये काट पीट कर दो तो कितना बनेगा, 6 से कट जाएगा, 6 × 36 और 14 × 84, 2 × 6 और 2 3/7, है ना, ये भी कट गया। अब ये r बड़ा है, ये r -1 छोटा है, तो r को आगे तक खोलेंगे, r -1, ये काट दिया। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको हटा के वेक्टर को एक आगे तक खोल दो, ये खोल दो, ये भी कट गया। तो बचा क्या, ये तो ये बचा 1/, और डिवाइडेड बाई 1/r बचा ना। ये r घूम के ऊपर, ये आएगा n-r+1 इंटू r इज इक्वल टू 3/7, कितनी बार समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 7r। अब आपके पास 3n माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इसको इधर ले आया तो 3r में 7r ऐड हो गया। ये मेरी पहली इक्वेशन बन के आ गई, इसकी हेल्प से मेरी पहली इक्वेशन आ गई। अब ऐसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, पहले तो इसे काट लो, ठीक है। अब NCR n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r प्लस इज इक्वल टू 2/3। ये कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा, वैसे भी कर सकते हो जैसे हमने पहले करा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसा हो गया, और डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r इज इक्वल टू 2/3। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको एक आगे बढ़ाया, ये कट गया। ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको एक आगे बढ़ाया, ये कट गया। पहले फैक्टोरियल काटना है, तो बचा क्या मेरे पास r+1/n माइनस r, ये 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3r + 3 इज इक्वल टू 2n माइनस 2r। इसको सबको उधर ले जाओ, 2n माइनस 5r माइनस 3 इक्वेशन नंबर एक। पहली ये वाली रही, दूसरी ये वाली रही। ये लीनियर इक्वेशन ही तो है भाई, वहाँ n और r में x y में होती थी 10th क्लास में। अब आप क्या करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यार 5 है या 10 है, तो सेम करते थे ना एलिमिनेशन मेथड में। तो
ये हो गया आपके पास 3n माइनस 10r और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों को माइनस कर दो तो ये कैंसिल, ये 4n माइनस n ये हो गया माइनस 9, n कितना आ गया कि 9 आ गया। अब इसको एक छोटी इक्वेशन इसमें डाल दो तो 9 2 ज़ा 18 माइनस 5r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 5r कितना 15, r कितना आ गया 3। अब 3c2 निकालना है, 3c2 मतलब 3 इंटू 3c2 मतलब 3 आ जाएगा, 3c2 इज इक्वल टू 3c1, 3c2 किसके बराबर आएगा 3c1, प्रॉपर्टी बताई NCR इज इक्वल टू NCN माइनस r, तो ये 3 के बराबर ही होता है, तो आंसर इज। तो मेन काम था इसमें n और r निकालने का, थोड़ा लंबा हो जाता है कैलकुलेशन, लेकिन जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे कैलकुलेशंस की तो ये भूल जाओगे, तुम्हें चीज़ें आएंगी और मैथ आगे समझ में आएगा, क्योंकि आगे टफ होती जाएंगी इक्वेशंस और 12th क्लास में और भी टफ हो जाती हैं, फिर वहाँ फंस जाओगे जाके। अभी सीखो, अभी प्रैक्टिस करो इस साल जितनी कर सकते हो, ठीक है। तो AP की कंडीशन है, इसको इधर ले आओ, 2B को इसको इधर ले आओ, तो ये कंडीशन है। अब बीच वाला जो है ट्वाइस करता है और ये NC4 प्लस NC6, ये एक इक्वेशन बन के आ गई आपके पास, इसे सिंपली सॉल्व करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, पहले दिन हमने जब फैक्टोरियल करे थे तो ऐसे क्वेश्चन करे थे हमने, ठीक है। तो बस यहाँ पर वो लगाना है आपने फॉर्मूला, इतना ही अंतर है बस, ये n माइनस 6 इंटू 6 फैक्टोरियल है ना। पहला काम तो n कॉमन लेके काट देना, ऊपर से तो n कॉमन लेके कट जाएगा। अब इसमें से ये देखा करो, जब ये बराबर लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड है, तो आप ये देखा करो सबसे बड़ा जो है n कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, ये देखो नंबर्स में अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा ये है, इसका मतलब बड़े वालों को यहाँ तक खोलना है, जो भी बड़ा है। इससे बड़ा कौन सा, ये वाला, इसको खोलो इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक, ये खोल दो इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल कॉमन लेके पहला काम, तो ये फैक्टोरियल नंबर का गायब हो गया। अब इनमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, n-6 सबसे छोटा है, n-6 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब इनको वहाँ तक ले जाना है। इसको और एक आगे ले जाओगे तो n-6, और इसको ले जाओगे 2 करके तो n-5 n-6। अब आप देखो n-6 करके, अब क्या बच गया उसको लिख लो, ये 5 बचा नीचे और ये n-5 बचा, और ये 1/n-4 n-5 बचा, और ये 1/30 बच गया। अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 30 इंटू n-4 n-5, ठीक। अब ये आ जाएगा 30 प्लस n-4 n-5, और ये क्या है 2/5 इंटू n-5, ये भी कैंसिल हो, 5 6 30, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई को इधर आ गया 12, और ये और n-4 पे आ गया, और ये क्या आ गया 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 12n माइनस 48, और ये n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 50, इन सबको उधर ले जाओ तो क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस 21n और प्लस 98, ये आ गया। अब फैक्टर क्या बनेंगे, n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 7n प्लस 98, 14 7 98, 14 7 21 होते हैं, n कॉमन लिया, ये आ गया 7 कॉमन लिया, n माइनस 7 n माइनस 4, अब n 7 भी हो सकता है 14 भी हो सकता है, ठीक है, दोनों आंसर सही है। अब इसमें डाल के देख लो आप, जब 7 इससे छोटा नहीं आना चाहिए बस, बाकी दोनों आंसर सही है, 7 भी हो सकता है, ये आई बात, ठीक है भाई, सोने से पहले कर दियो उसे।